जितनी प्रीत तुमने हराम में रखी है, सारी माया जो है उसी से तुम प्रीत रखा है, लेकिन इतनी प्रीत भगवान में है अपने स्त्री से, बेटे से, मर्द से, धन से, पदार्थों से, सुख से, अपने विषय विकार से, इंद्रियों के सुख से जास्ती परमात्मा से प्रीत रखी है। तो जो भगवान से प्रीत रखता है वो माया का स्मरण छोड़ के भगवान का ही स्मरण करता है। वो माया का चिंतन उसके अंदर में नहीं चलता है, भगवान का चिंतन चलता है। जिसको आके ऐसी लगन लगे कि मैं इसी जन्म में परमात्मा को प्राप्त करके और मैं मुक्त हो जाऊं, तो बार बार जन्म में भटकू नहीं। ये मनुष्य देही केवल भगवान के लिए नहीं आया था। किस काम को क्यों सोया चादर तान के, सुरत संभाले गाफला अपना रूप पहचान। किस काम के लिए आया था? तुम्हारी एम क्या थी? आने का जरूर क्या था? इधर खाया पिया भोगा सोया, शादी किया, बच्चा किया, फिर उसको बड़ा किया, फिर उसकी शादी, फिर पोटा, फिर पड़पोटा, फिर बीमारी, फिर मौत, फिर बुढ़ापा, खलास, खत्म कहानी है। एक एक मनुष्य की कहानी खत्म है। लेकिन एक ज्ञानी आता है दुनिया में जो अपना काम पूरा करके खुद तो सुखी होता है, सर्व को सुखी करता है। खुद तो नाव बनता है, सारी दुनिया को उसी नाव में बिठा के पार करता है। तो निष्कामी जो ज्ञानी है वो भगवान बोलता है मेरे को अति प्रिय है। कल 7वें अध्याय में पढ़ा भाई, 4 किस्म का भगत मेरे को पुकारता है। एक है स्वार्थी, अर्थार्थी, भगवान ये देना ये देना ये देना, वो भी मेरा भगत है। भगत है मतलब मेरे को तो पुकारता है ना, ठीक है फिर भी। और दूसरा जो है वो बीमार, कष्ट में, जो कष्ट में आता है, भगवान मेरा कष्ट उतारो, भगवान मेरा कष्ट उतारो, फिर भी भगवान को बुलाता है। दूसरा नंबर। तीसरा नंबर है जिज्ञासु, मुमुक्षु, जो मुक्ति की इच्छा को चाहने वाला, जो परमात्मा मेरे को मुक्त करो, मेरे को इस जन्म मरण से, दुखों से, पापों से, सबसे मेरे को मुक्त करो, ऐसी मुक्ति की इच्छा रखने वाला तीसरा नंबर है जिज्ञासु। वो भी मेरे को भक्त बहुत प्यारा है। और चौथा नंबर जो है वो निष्कामी ज्ञानी, उसके लिए मैं अति प्रिय हूँ, वो मेरे लिए अति प्रिय है, और ज्ञानी तो मेरा स्वरूप है। वो तीसरा 3 नंबर बोला मेरा भगत है, अच्छा भगत है फिर भी, क्योंकि मेरे को पुकारता है। लेकिन चौथा नंबर ज्ञानी, वो तो मेरा स्वरूप ही है, वो मेरे को अति प्रिय है, अति नजदीक है, मैं उसके अति नजदीक हूँ, अति प्रिय हूँ। वो मेरा ही रूप बन जाता है, मेरे में मिलके एक हो जाता है। ज्ञानी के लिए फिर जन्म और मरण नहीं, क्योंकि ज्ञानी मेरे सिमरन चिंतन भजन कीर्तन में रहता है, मेरा ही दर्शन जहाँ तहाँ करता है। ज्ञानी तो आत्मा, और आत्मा से वो आत्मा ही देखता है, आत्मा से वो परमात्मा ही देखता है। जो मेरे को ही देखने वाला ज्ञानी है वो मेरे को अति प्रिय है, मैं उसमें समाया पड़ा। जो भी बोलता है अंत वेले में वो फिर पुनर्जन्म में नहीं आता है, जो निरंतर परमात्मा के ध्यान कीर्तन भजन में रहता है। क्योंकि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर सब लोग पुनरावृत्ति स्वभाव वाले हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मेरे को प्राप्त होकर उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और यह सब ब्रह्म आदिकों के लोग काल करके अवधि वाले होने से अनित्य हैं। ब्रह्मा से चीटी तक सब लोग आवागमन में आते और जाते हैं, पुनरावृत्ति को प्राप्त होते हैं, माना आवागमन। ब्रह्मा से चीटी तक सब जन्म मरण के चक्कर में आते और जाते हैं, क्योंकि काल अधीन है। मैं कालातीत हूँ, काल अतीत हूँ, मेरे में काल नहीं है, मेरे से बाकी सब जो है वो काल के अधीन है। और ब्रह्मा से चीटी तक सब लोग जो है वो आते और जाते हैं, पुनरावृत्ति को प्राप्त होते हैं, जन्म मरण के चक्कर में आते और जाते हैं। और मैं ही हूँ जो काल अतीत हूँ, बाकी सब काल के अधीन है। चाहे ब्रह्मा है, चाहे कोई भी है, चाहे 84 लाख जूनिया है, मनुष्य है, सबको आना और जाना पड़ेगा जन्म मरण के चक्कर में। क्योंकि ब्रह्मा को भी अहंकार है मैं ब्रह्मा हूँ, इसके लिए उसको भी मरना पड़ेगा। ब्रह्मा विष्णु शंकर त्रिय गुण रोगी विच हो मैं कार कमाई। ब्रह्मा विष्णु शिव उसी को भी हो मैं की कार जो है, त्रिय गुण रोगी, 3 गुण का रोगी वो भी है, वो भी हो मैं कार कमाता है। मैं ब्रह्मा के सृष्टि उत्पन्न करता हूँ, मैं विष्णुओं के पालना करता हूँ, मैं शिवों के नाश करता हूँ, है तो आदि परमात्मा ब्रह्म। लेकिन ये बोलता है मैंने किया। इसके लिए ब्रह्म लोक से चीटी तक सभी लोक में जो भी है सब आवागमन के चक्कर में आता और जाता है, पुनरावृत्ति को प्राप्त होता है, क्योंकि उसमें मैं है। ब्रह्मा भी बोलता है मैं, मनुष्य भी बोलता है मैं, कुत्ता भी बोलता है मैं, गधा भी बोलता है मैं, सबके अंदर मैं है।
तो इसके लिए वो हो में दीर्घ रोग में फंसा पड़ा है, इसके लिए उसको आवागमन में आना और जाना पड़ता है, जन्म मरण के चक्कर में। एक ही मैं हूँ जो काल से अतीत हूँ, मैं निराकार ब्रह्म हूँ, इसके लिए मेरे को काल नहीं लगता है। बाकी सब जो देह अध्यासी है, जो देह में फंसा मरा गड़ा रहता है, मैं करता है, हो में दीर्घ रोग में फंसा पड़ा है, उसको तो काल अधीन जो है वो, उसको तो आवागमन में आना और जाना पड़ेगा। सबको पुनरावृत्ति है, पुनरावृत्ति में आएगा और जाएगा। मैं ही हूँ जो अपुनरावृत्ति में हूँ, माना मेरे को फिर जन्म मरण में नहीं आना है, क्योंकि मैं ब्रह्म हूँ। बाकी ब्रह्मा आदि सब जो है, ब्रह्मा से चिति तक सब लोग आवागमन को प्राप्त होता है, आएगा और जाएगा, जन्म और मरण। क्योंकि उसमें वासना भी है, अहमता भी है, ममता भी है, कर्ता भी है, सब जो है वो विकार उसमें बड़े पड़े हैं। देह अध्यासी में 3 गुण है, 3 गुण से रहत कोई नहीं है। त्रिगुणातीत केवल मैं हूँ, बाकी सब 3 गुण के अधीन है, इसके लिए उसको आना जाना पड़ेगा, जन्म और मरण।